उत्तर प्रदेश में स्टेट लॉ कमीशन ने यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का पहला मुसव्वदा अवामी तौर पर जारी किया है। इस मुसव्वदा बिल में सिर्फ 2 बच्चों की पैदाइश पर जोर दिया गया है। 2 से ज़्यादा बच्चे रखने पर बलदियाती इंतखाबात लड़ने और सरकारी मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्त देने से रोकने की तजवीज़ पेश की गई है। बिल के मुताबिक राशन कार्ड पर 4 अफराद के ही नाम होंगे, उससे ज़्यादा नाम डालने पर कार्ड मनसूख हो जाएंगे। बिल के मुताबिक 2 से ज़्यादा बच्चे रखने वाले सरकारी मुलाजमिन की तरक्की रोकने और उन्हें 77 अक़साम के ग्रांट से भी महरूम रखने का मंसूबा है। ये बिल एक ऐसे मौके पर पेश किया गया है जब उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होंगे। देश की सबसे बड़ी रियासत में बीजेपी का कब्ज़ा है और मौजूदा वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की कारकर्दगी को लेकर खुद बीजेपी में दो राय हैं कि क्या उन्हें अगले चुनाव में वज़ीर आला का चेहरा बनाया जाए या नहीं। इस सिलसिले में योगी आदित्यनाथ का इस बिल के ज़रिए कार्ड कितना कामयाब होगा ये वक्त ही बताएगा। आपको याद होगा कि साल 2017 में इंतखाबात से कबल बीजेपी किसी भी क़ायद का नाम बतौर वज़ीर आला पेश नहीं कर सकी थी। इंतखाबात में जीत के बाद बीजेपी को नाम फाइनल करने में काफ़ी वक्त लगा था और आदित्यनाथ ने आरएसएस समेत बीजेपी पर दबाव डालकर वज़ीर आला की कुर्सी हासिल की थी। भले ही योगी की हिंदू युवा वाहिनी आरएसएस और बीजेपी नज़रियात के ताल्लुक से एक दूसरे से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं, लेकिन कुर्सी के लिए जिस तरह से आपसी मतभेद थे वो खुलकर सामने आ गए थे। यही मामला आइंदा इंतखाबात में भी बीजेपी के लिए गली की हड्डी बन चुका है। मौजूदा हालात में योगी को वज़ीर आला के तौर पर पेश करना भी बीजेपी के लिए नुकसानदा साबित होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 4 सालों में जो हालत हुई है उससे खुद अवाम के अलावा बीजेपी और आरएसएस में तशवीश है। इंतज़ामिया में नाकाम उत्तर प्रदेश सरकार को तासब परस्ती का सहारा है। योगी को हटाने में खुद मोदी और अमित शाह भी नाकाम हुए हैं और इस जोड़ी को पता है कि आइंदा इंतखाबात में अगर योगी दोबारा उत्तर प्रदेश में वज़ीर आला बनते हैं तो मुस्तक़बिल में वो मरकज़ी हुकूमत में भी दोनों के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इधर योगी खुद अपनी शनाख्त इस तरह के हिंदुत्व के क़ायद के तौर पर रखना चाहते हैं जो किसी भी मामले में किसी से दबते नहीं। मुस्लिम मुखालिफत के सबब उनके शबी इंतहा पसंद क़ायद के तौर पर है। लव जिहाद, एनआरसी, सीए मुखालिफ बिल मामलों के बाद पॉपुलेशन बिल इसकी एक कड़ी है। वैसे देखा जाए तो भारत में आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है उस लिहाज से अंदाज़ा है कि वो आइंदा 8 वर्षों में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की मौजूदा 7 अरब 70 करोड़ की आबादी में सन 2050 तक 2 अरब नफूस का इजाफा होगा और वो 30 बरस में 9 अरब 70 करोड़ पर पहुंच जाएगी। मौजूदा आदाद व शुमार के मुताबिक इंडिया की आबादी 1 अरब 37 करोड़ जबकि चीन की आबादी 1 अरब 43 करोड़ है। सन 2027 तक इंडिया की आबादी चीन की आबादी से तजावुज़ कर जाएगी, जिससे माहिरीन को तशवीश है कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक साबित होगी। माहिरीन आबादी पर कंट्रोल करने मनसूबा साजी की ज़रूरत बताते हैं। ये तो हुई बात बैनुल अक़वामी सतह की, लेकिन भारत में आबादी के मसाइल से जिस तरह डंका पीटा जाता है या पीटा जा रहा है उससे मनसूबा साज़ों और इंतज़ामिया की मजमूई नाकामी आया होती है। असल मुद्दों से भटका कर गैर ज़रूरी मुबाहिसों पर तवज्जो मरकूज़ करके धांधलियों के खेल में अवाम बुनियादी अशिया से भी महरूम होती जा रही है। कोरोना के वबाई दौर में जिस कदर वोट के बदले मौत मिली वो तो इस लायक नहीं थे, लेकिन आंखों पर पड़े पर्दे को हटने के लिए ख़ुद अवाम को भी ज़मीर की ज़रूरत होती है। और जब किसी का ज़मीर बेकसूरों के लिंचिंग पर खामोश रहे, इंतहा पसंदी को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर दे कि वो दूसरे मज़हब या दूसरी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो प्रजा को राजा भी वैसे ही मिलेगा। हालिया ब्लॉक चुनाव में उत्तर प्रदेश में धांधली, गुंडागर्दी, ख़रीदो फ़रोख्त और सरकारी मिशनरी के ऐलानिया तौर पर गलत इस्तेमाल का जो मुज़ाहरा सामने आया है उसे देख कर लगता नहीं है कि हम लोग हकीकत में जी रहे हैं। फिल्मों के सीन हकीकत में उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। बूथ पर मारपीट, वोटरों और उम्मीदवारों का अगवा, पावर, पैसा और इख्तियार के ज़रिए अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाने की कोशिश हुई और अब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के नाम पर फिर से आइंदा इंतखाबात में जहर का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही, घुलने की कोशिश की जा रही है। रास्त तौर पर देखा जाए तो इस बिल में मुस्लिम आबादी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मीडिया और सियासी बाज़ारों में देखा जाए तो ऐसे लगता है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये बिल लाया गया है। वैसे आदाद शुमार से और हकीकत से बीजेपी को कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और उसके लिए प्रोपेगेंडा ही सबसे अहम है। वक्तन फ़वक्तन उसके लीडरान भी दिल की बात ज़बान पर लाते रहते हैं। इससे कबल आरएसएस ने कहा था कि हिंदू ज़्यादा बच्चे पैदा करे ताकि आबादी मुतवाज़िन रहे, जबकि हकीकत यह है कि मुसलमानों में आबादी में इजाफे की शरह में कमी हुई है। भारत में सन 2011 में होने वाली मरदूमशुमारी पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मुसलमानों की तादाद 17 करोड़ 22 लाख थी, जबकि हिंदुओं की तादाद 96 करोड़ 63 लाख थी। दोनों मज़हब की आबादी में इजाफे की शरह में कमी आई थी। मुसलमानों की आबादी में अफजाइश की शरह 29.5% से कम होकर 24.6% हो गई थी, जो कि तकरीबन 5% है, और ये कमी दूसरे मज़ाहिब के मुकाबले सबसे कम थी।
हिंदुओं में अफजाइश की शरह 19.92% से 16.76% होकर रह गई और ये कमी तकरीबन 3% थी। मज़हब की बुनियाद पर पेश किए जाने वाले अहदाद व शुमार बताते हैं कि सन 2001 से 2011 के दरमियान 10 सालों में मुसलमानों की आबादी के तनासब में 0.8% इजाफा हुआ, यानी कंप्लीट 1% भी नहीं था। हुकूमत आम हालात में सहूलियात नहीं दे सकती, अब वो आबादी कम करने के नाम पर सहूलियात देने का वादा कर रही हैं। लेकिन क्या आबादी कम होने से वाकई मुल्क के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आपने अभी पिछले महीनों में चीन, जापान, जर्मनी और जनूबी कोरिया की खबरें देखी या पढ़ी होगी, जहां आबादी में कमी के ख़वानीन से शरह पैदाइश में कमी से ये ममालिक परेशान हैं। आलमी खबर रसा इदारों के हवाले से ख़ुद मिली वॉइस के बुलेटिन में हमने इस मौजू पर ख़बरें भी बताईं। इन ममालिक में वर्किंग एज ग्रुप यानी काम करने की सलाहियत रखने वाले नौजवानों में कमी हो रही है और चंद सालों में इन तरक्की याफ्ता ममालिक में बूढ़ों की तादाद ज़्यादा होकर समाजी मसाइल की बाढ़ आ जाएगी। चीन ने एक बच्चा पॉलिसी ख़त्म कर दी है, क्योंकि मुस्तक़बिल में उसे अच्छे वर्कर्स की तादाद में कमी होने का अंदाज़ा हो गया है। इन ममालिक की हुकूमतें तो अब आवाम को बच्चा पैदा करवाने हौसला अफजाई भी कर रही है, क्योंकि आबादी में बूढ़ों लोगों का तनासुब बढ़ने से इतने लोग नहीं रहते जो मुस्तक़बिल में काम करके मईशत चला सके। इसके साथ सेहत और समाजी देखभाल के अखराजात भी बढ़ जाते हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई रियासती या मरकज़ी हुकूमतें बढ़ती आबादी को उनकी बुनियादी सहूलियात देने के काबिल है या कोई इक़दाम कर रहे हैं? उनकी खुराक, रहन सहन, सेहत और तालीम व तरबियत के बारे में भी फ़िक्रमंद है? तो जवाब आपको पता है। कोरोना दौर में आवाम की जो हालत हुई वो दुनिया की सबसे बदतरीन मिसालें पेश करती है। आबादी में कमी के बज़ाहिर फ़ायदे बताए जा रहे हैं, लेकिन ये कहीं नहीं बताया जा रहा है कि कम आबादी से चीन, जापान, जर्मनी और जनूबी कोरिया की तरह भारत में भी मुस्तक़बिल में काम करने वाले नौजवानों की तादाद घट जाएगी। इससे तरक्की की रफ्तार इंतहाई धीमी होगी। RSS ने ख़ुद इससे कबल कहा था कि फ़ौज में भर्ती के लिए नौजवान कम पड़ रहे हैं। नौजवान किसी भी कौम का वैसे सरमाया होते हैं, लेकिन उन नौजवानों को सियासत की नज़र करके उन्हें बजाय काम और विजन देने के उनमें इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, ताकि वो इस जाल से बाहर निकल ही ना सके। वर्किंग एज ग्रुप को जब तक हुकूमत काम नहीं देगी, उन्हें रोज़गार नहीं देगी, तो क्या ये मुमकिन है कि मुल्क तरक्की कर पाएगा? वैसे बज़ाहिर आबादी कंट्रोल वाले नए बिल से मुसलमानों पर रास्त कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुसलमानों की आबादी में इजाफे का प्रोपेगेंडा करके टारगेट करना और फिर उसके पसे पर्दा अपनी सियासी रोटियां सेकना बीजेपी और सियासी पार्टियों को महबूब मशगला है। वैसे भी भारत में दस्तूर और क़वानीन मौजूद हैं, लेकिन दस्तूरी हुकूक और जमहूरी रियासत में बुनियादी हुकूक को जिस तरह से सलब किया जाता रहा है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसके बावजूद अगर हुकूमत हुकूक सल्बी पर मिस्र है, तो उसको समझ लेना चाहिए कि जुल्म जबर की तारीख़ दराज नहीं हुआ करती और कागज़ की कश्ती तादेर नहीं चलती। इस हकीकत को नहीं भूलना चाहिए।